हाँ भाई, आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का अपना चौथा टॉपिक। 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए आपको, ठीक है ना। चौथा टॉपिक आपका काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर, आकृति की गणना। आकृति की गणना, ये अपना चौथा टॉपिक है, आकृति की गणना करना, ठीक है ना। आकृति की गणना करने, देखो आपको 3 तरह की आकृतियों को गिनना होगा। एक तो वर्ग, एक आपको गिनना होगा आयत, और एक आपको गिनना होगा त्रिभुज। इनको अपन गिन करके वर्ग की बात करें कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आयत किसे कहते हैं, तो वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। एक वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन एक कभी भी आयत वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन इनको अलग अलग गिनना सीखेंगे। सबसे पहले वर्ग को सीखेंगे, उसके बाद आयत को, और उसके बाद त्रिभुज को, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन वर्ग की संख्या गिनना। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग की संख्या गिनना, जिसके अंदर टाइप नंबर फर्स्ट आपका, टाइप नंबर फर्स्ट वर्ग की संख्या गिनना। वर्ग की संख्या, देखो वर्ग के अंदर बात करें, आपके सामने जैसे एक आकृति दी, ये एक आकृति है जिसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्ग की संख्या कितनी होगी, तो हम सभी बता देंगे इसमें वर्ग कितने हैं, 1। यदि मैं इस भुजा और इस भुजा को मिला दूं आमने सामने, ये एक लाइन खींच दी। अब अगर आपसे पूछे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो सर कितने वर्ग हैं, 1 ही वर्ग है, क्योंकि इस लाइन के खींचने से क्या बने हैं, आयत बने हैं, वर्ग नहीं बने। यदि इन दोनों भुजाओं को मिला दूं, तो अब आपसे पूछे कि दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, तो 5 है। कितने हैं, 5। कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 और 1 की पूरी बार वाली 5। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग हो और वर्ग के अंदर यदि प्लस का निशान बना हुआ है, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको कहे कि ये दोनों भुजाएं, ये विकर्ण मिला दिया गया, इसका ये विकर्ण। अब इस आकृति में यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ग की संख्या कितनी है, इस आकृति में वर्ग कितने हैं, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि इन लाइनों के कारण एक वर्ग और बन गया। वर्ग था, वर्ग के अंदर प्लस तो 5 हुए, लेकिन ये इसके कारण एक और बन गया। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर। तो देखो आपके सामने मान लो एक आकृति दी जाए और आपसे पूछे कि इस दी गई आकृति में वर्ग की संख्या बताओ। ये एक आकृति दी गई है और आपसे पूछे कि दी गई आकृति में वर्ग कितने होंगे। ये एक आकृति है, हाँ, दी गई आकृति में आपको पूछा स्क्वायर वर्ग की संख्या। तो देखो एक तो तरीका क्या है कि अपन इनको एक एक करके गिने। तो देखो बच्चों की तरह एक एक करके गिनना तो संभव नहीं है इनको, कि भाई सबको एक एक करके गिने, तो अपने तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता। तो अपने को इसको ट्रिक के माध्यम से सीखें, यानी चुटकियों में हल करना सीखें। जैसे कैसे कि सबसे पहले आपको कॉलम को नंबर देना। कॉलम की संख्या कितनी है सर, 4। कितने कॉलम है, 4। इस साइड देखा रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, यानी 4 ही रो हैं और 4 ही क्या है, कॉलम है। तो देखो जब भी कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, यानी जितनी रो हैं उतने ही यदि कॉलम होते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए। देखो सबसे बड़ी संख्या 4 थी ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। इन सब को जोड़ देंगे। देखो 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो इस आकृति के अंदर जो वर्ग की संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 हो जाएगी। आगे बात समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया और आपसे पूछा बताओ दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी होगी। ये एक आकृति दी गई है,
और आपसे पूछे कि बताओ इस आकृति में वर्ग कितने होंगे, ये आकृति है, इस आकृति में आपको बताने हैं स्क्वायर कितने होंगे, ये वाली आकृति के अंदर आपको बताने स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, रो और कॉलम को नंबर दोगे। देखो कॉलम की संख्या कितनी सर, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है। रो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। सर 5 तो रो है और 4 क्या है, कॉलम है। अब मैंने तो आपको बताया सर या रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो किसी एक साइड का क्या कर दो, स्क्वायर। यहाँ तो रो और कॉलम बराबर नहीं है ना, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी मैक्सिमम रो की संख्या मैक्सिमम कॉलम की संख्या से गुणा होगी। तो मैक्सिमम रो की संख्या कितनी है, 5, कॉलम की संख्या कितनी है, 4, आपस में गुणा हुआ कितना आ गया, 20। और देखो तब तक गुणा करना है आपको जब तक किसी एक साइड में क्या ना जाए, 1 ना जाए, जब तक किसी साइड में 1। देखो 5 से कम किया 4, 4 से कम किया 3, 4 तिया 12, फिर 1 कम करोगे, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, 3 दूनी 6, फिर देखो 2 गुणा 1 कितना आ गया, 2। अब देखो एक साइड में 1 आ गया ना, यहीं रुक जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से 1 कम करोगे तो 1 आएगा और यहाँ से 1 कम करोगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता है। तो आपको मैक्सिमम कॉलम की संख्या को मैक्सिमम रो की संख्या से गुणा करना है। कब तक करना है, जब तक किसी एक साइड में 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ दो। देखो 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 20 कितने हो गए, 40। तो इस आकृति में जो स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, 40 होंगे। आ गई बात समझ में। तो वर्ग की संख्या काउंट करने के लिए आपके साथ एक ट्रिक है, यानी आपको कॉलम में नंबर देने हैं, आपको रो में नंबर देने हैं। उसके बाद मैक्सिमम रो की संख्या को मैक्सिमम कॉलम से गुणा करते हुए, कब तक, जब तक किसी एक साइड में 1 ना आ जाए। उसके बाद उनको जोड़ दोगे, वही क्या हो जाएंगे, आपके वर्ग की संख्या हो जाएगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप करके बताओ। आप एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये वाला। इस आकृति में आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में वर्ग की संख्या आपको बतानी है। फटाफट करो, देख कितने वर्ग होंगे इसके अंदर। इस आकृति में वर्ग की संख्या बतानी है आपको। दी गई आकृति में वर्ग कितना अभी बताया था आपको, देखो बताओ कितने होंगे। देखो भाई सबके सब गलत दे रहे हो। अरे आपको बताया था, देखो ये आकृति देखो अंदर वाली, ये आकृति है एक, और इस आकृति के अंदर ये निशान है, प्लस का निशान है ना। और जब वर्ग की आकृति के अंदर प्लस का निशान बना हो, कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं ना। इसकी जैसी देखो कितनी आकृति, 1 2 और 3। जब 1 5 देगा तो 3 कितने देगा, 15। तो इस आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। और भाई आपको बताया था ना कि वर्ग के अंदर क्या बना हुआ हो, प्लस, तो 5 होते हैं। देखो ये अंदर वाली आकृति प्लस बना था, इसके बाहर वाली इसमें प्लस बना था, और बाहर तो 3 हो गए ना, यानी 5 ये देगा, 5 ये देगा और 5 ये देगा, कितने हो गए, 15 हो गए। क्लियर है। चले आगे। ये तो बात थी आपकी वर्ग की संख्या गिनना। वर्ग के लिए एक ही है, एक्स्ट्रा अगर आ जाते हैं तो आपको अलग से गिनने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे एक आकृति दी गई आपको और आपसे पूछे कि इस दी गई आकृति में वर्ग की संख्या बताओ। इस दी गई आकृति में वर्ग की संख्या क्या होगी। इस आकृति में वर्ग की संख्या आपको बतानी है। देखो भाई फटाफट करके बताओ। देख ये आकृति आपको दी गई है और इसके अंदर आपको बताने हैं वर्ग कितने होंगे। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग कितने होंगे। बताओ, देखो फटाफट करो जल्दी से। दी गई आकृति में वर्ग की संख्या, स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, फटाफट करके बताओ। 23 कितने होंगे, 52 23
और इसके अलावा कोई आंसर? देखो इधर मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कार्य जो करना है वो क्या करना है, रो और कॉलम को नंबर दोगे। देखो रो कॉलम की संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम है ना। रो कितनी है, 1 2 3 और 4, 5 कॉलम है और 4 रो है। तो कैसे गिनते थे सर, मैक्सिमम कॉलम की संख्या मैक्सिमम रो से गुणा होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 चौक 20, उसके बाद 1 कम किया, 4 गुणा 3 कितने आ गए 12, उसके बाद देखो 3 गुणा 2 कितने आ गए 6, उसके बाद 2 गुणा 1 कितने आ गए 2, इनको जोड़ दो, देखो कितने हो गए 40 हो गए ना। अब देखो एक्स्ट्रा गिनने सर, ये देखो ये वर्ग था और वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ, तो कितने देगा 5, तो 5 ये भी जुड़ेंगे इसके अंदर क्योंकि ये 5 गिनती में नहीं आए ना। उसके बाद देखो ये वाली आकृति है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, प्लस का निशान। वर्ग के अंदर प्लस हो तो कितने बनते हैं 5, लेकिन यहाँ से कितने मिलेंगे मेरे को 4, क्योंकि ये जो बाहर वाला है ये 40 की गिनती में आ चुका है, तो यहाँ से कितने मिले 4, तो ये 4 जुड़ेंगे। ऐसे यहाँ भी 5 बनते हैं लेकिन कितने मिलेंगे 4, क्योंकि एक 40 में आ चुका है। ये लो साहब, इनको जोड़ दो, यही क्या होंगे वर्ग की संख्या। तो देखो 40 और 5 45 और 4 49 और 4 53, तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। क्लियर है, चले आगे। ये तो था वर्ग की संख्या गिनना। क्या था, वर्ग की संख्या गिनना। अगली बात करते हैं अपन आयत की संख्या गिनना, रेक्टेंगल काउंट करना, आयत की संख्या। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन आयत की संख्या काउंट करना, रेक्टेंगल की संख्या, आयत की संख्या, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयत की संख्या। देखो आयत की संख्या को कैसे गिना जाता है, जैसे आपके सामने एक आकृति दी गई ये वाली। आयत की पहचान क्या होती है पता है आपको, आयत किसे कहते हैं, वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोणे 90 डिग्री का, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, तो देखो इस आकृति में आपको बताना आयत की संख्या बताओ भाई, इस आकृति में आयत कितने होंगे। तो देखो आयत की संख्या गिनने का एक तो तरीका है कि एक एक करके गिन लो आप, ठीक है, लेकिन वो तो संभव नहीं हो पाता भाई, 2-4 गिनना हो तो गिन दिया, लेकिन इतने सारे आयत एक एक करके गिन पाना तो संभव नहीं है। तो फिर हम कैसे गिनेंगे, तो सबसे पहले वही जो वर्ग में किया, वर्ग में आपने क्या काम किया, कॉलम और रो को नंबर दिया ना, यहाँ भी नंबर दोगे। कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, यही है। रो की संख्या देखो 1 2 3 और 4, इतना काम कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी का योग करना है। जो कॉलम की संख्या दी थी आपने, इन सब का योग करोगे। देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, इनका योग कितना आ गया 21 आ गया। ऐसे आपको कॉलम ये जो रो की साइड का था इनका भी योग करोगे। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इतना काम कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि रो का जो समाया था, रो का सम यानी कि योग को मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉलम के सम से, यानी कॉलम की संख्या का जो योग था उससे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो रो का योग कितना आया 10, कॉलम का 21, गुणा किया कितना हो गया 210। तो आकृतियों इसमें जो आयत होंगे वो कितने होंगे 210 होंगे। कितने आयत होंगे 210 हो जाएंगे। क्लियर है। तो आयत की संख्या गिनने का तरीका क्या रहेगा कि रो और कॉलम की संख्या को नंबर दोगे, उसके बाद जितनी रो थी उन सभी का योग, जितने कॉलम थे उन सभी का योग करोगे, उसके बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे गुणा, वही क्या होंगे आयतों की संख्या। तो देखो ये तो कहलाते हैं कुल आयत। आपको क्वेश्चन पूछा आयत की संख्या तो आपको ऐसे ही निकालें। एक होता है केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत में आपको क्या करना होगा वर्गों की संख्या को हटाना होगा। अगर पूछ लेता केवल आयत बताइए, इस आकृति में केवल आयत, केवल आयत, तब आप क्या करते भाई आयत की संख्या निकाल ली, कितनी आ गई
210। स्क्वायर की संख्या निकालते तो 6 गुणा 4 कितना 24, 5 गुणा 3 कितना 15, 4 गुणा 2 कितना 8 और 3 गुणा 1 कितना 3। इनको जोड़ दो तो देखो कितना हो गया 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 4 30 और 20 50। स्क्वायर कितने हो गए 50। तो 210 में से कितना घटा दो 50 घटा दो, कितना बचेगा 160। कितना बचेगा 160। इस आकृति में जो केवल आयत होंगे वो कितने होंगे 160। यदि आयत पूछे तो कितने होंगे 210। ठीक है, यानी केवल आयत में से आपको स्क्वायर हटाने होते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट उतारो भाई जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो आयत की संख्या गिनने का। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है ये, इसमें आपको पूछ रहा है कि आयत की संख्या बताइए। इसमें आपको बताना है आयत की संख्या। दी गई आकृति में आपको बताना है आयत की संख्या। इस आकृति में आपको आयत की संख्या बतानी है। फटाफट बताओ, देख दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में आयत की संख्या आपको बतानी है कि रेक्टेंगल कितने होंगे। फटाफट बताओ, देख दी गई आकृति में आयत की संख्या, रेक्टेंगल कितने आयत होंगे। इसमें आयत की संख्या बताइए। इस आकृति में कितने आयत होंगे 60। कितने 60। इसके अलावा सबका 60 आ रहा है। देखो भाई सबसे पहले काम क्या करना है, नंबर दोगे 1 2 3 और 4। इस तरफ दिया तो 1 और 2, इसको नंबर नहीं देंगे क्योंकि ये लाइन यहाँ देखो मिली हुई नहीं है। तो इस तरफ तो योग कितना आ गए 1 और 2 3। इस तरफ देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इनका योग कितना आया 10। ठीक है ना। तो इतनी सी आकृति देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आकृति में जो आयत होंगे वो कितने होंगे 10 गुणा 3 30 हो जाएंगे ना। इसका देखो इस तरफ योग 1 और इस तरफ 1 2 3 और 4। 4 का योग कितना होता है 10 और इस तरफ तो 1 ही आएगा। तो 10 गुणा 1 कितने हो जाएंगे 10। टोटल कितने हो गए 40। देखो यहाँ से यहाँ तक की आकृति में 30 आयतें, यहाँ से यहाँ तक की आकृति में 10 आयत है। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के मिलाने, ये वाली लाइन मिलने से एक एक्स्ट्रा भी बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो देखो सर इन दोनों लाइनों को मिलाने से एक तो ये बनेगा, आपका बनेगा ना, एक ये बन गया और एक ये, तीनों को मिलाने से जो बना वो, तो 2 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर। कितने जुड़ जाएंगे 2। कौन कौन से, एक तो देखो इसका ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला एक आयत हो गया, एक यहाँ ये पूरा जो है ये आयत हो गया। तो 2 बन गए। टोटल कितने हो गए 42 हो गए। कितने हो गए 42। तो दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। दोबारा बताओ, देखो भाई इनको योग किया कितना आया 10। इस तरफ देखो यहाँ तक होता ना तब तो इसको नंबर दे देता 3 3 2 5 और 1 6 10 गुणा 6 60 हो जाते। लेकिन देखो ये लाइन यहाँ से नीचे टच नहीं हो रही है, आगे जाके टच हो रही है। ठीक है ना। इसके कारण जो आयत गिने जाएंगे वो इतनी सी आकृति में अलग से गिनेंगे और इस वाली आकृति में अपन अलग से गिनेंगे। तो इस वाली आकृति में मैंने गिना तो आयत की संख्या कितनी आई मेरे पास है 30 आई। इस वाली आकृति के अंदर आयत गिने तो मेरे पास कितने आए 10 आए। जोड़ दिया कितने हो गए 40। लेकिन इस लाइन के मिलने से कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं ना, वो कौन कौन से, तो सर एक तो देखो ये बन गया, एक आयत बन गया ना, ये गिनती में नहीं आया था। एक ये जो पूरा है ये भी अभी तक गिनती में नहीं आया था। ठीक है ना। अब कह दो सर ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं जोड़ा, तो ये भाई 30 की गिनती में आ चुका था ना, इसलिए हमने नहीं गिना। तो कितने आ गए 42 ही हुए हैं इसके अंदर। कितने हुए हैं 42। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको और करके बताओ। एक क्वेश्चन और आपके सामने जिसमें आपको बताना है आयत की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में आयत की संख्या बतानी है आपको।
इस दी गई आकृति में आयत कितने होंगे? बताओ देख, दी गई आकृति में आयत कितने होंगे? फटाफट करके बताओ। 30 सेकंड का समय आपके पास। इस दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी? देखो कई बार पूछ लेता है समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी, तो आयत की संख्या गिनते हैं, वैसे ही चतुर्भुज की संख्या भी इसके अंदर गिन सकते हैं अपन। ठीक है, फटाफट बताओ देख, दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी? दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी? 400। देखो नंबर दिया सबसे पहले कॉलम में 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। देखो इनका 6 का योग 6 और 5 11 और 4 15 3 18 और 2 20 और 1 21। इस तरफ भी योग करोगे तो कितना आएगा? 21। उसके बाद क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई। तो सर 21 गुणा 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो इस आकृति में जो स्क्वायर आयत होंगे वो कितने होंगे? 441 होंगे। आ गई बात समझ में? तो देखो दो पढ़ी हमने, दो आकृतियों के बारे में, एक तो वर्ग के बारे में पढ़ा और एक आयत के बारे में। वर्ग की संख्या काउंट करने के लिए आपको ट्रिक बताई क्या, कि रो और कॉलम की साइड को नंबर देना है, उसके बाद उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जब तक किसी एक साइड में एक नहीं आ जाए। ठीक है, उसके बाद उनको जोड़ दो, वो क्या आ जाएंगे? आपके वर्ग की संख्या। उसके बाद हमने आयत पढ़ा। आयत में क्या होता है कि आपको कॉलम में नंबर देना है, रो में भी नंबर देना है, लेकिन इनके जो कॉलम की संख्या थी उनको जोड़ो, रो की संख्या थी उनको जोड़ो, उसके बाद दोनों का आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। वो क्या हो जाएंगे? आयत की संख्या। देखो आयत और वर्ग में एक एक ही ट्रिक है आपकी जिनसे निकलता है। बाकी कुछ एक एक्स्ट्रा होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, उनको एक्स्ट्रा अलग से गिनना पड़ता है आपको, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप मैक्सिमम संख्या तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अगली जो आकृति आपकी है वो है त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। इसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप डालो, त्रिभुज की संख्या गिनना। त्रिभुज की संख्या गिनना। देखो त्रिभुज की संख्या में बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टाइप आपकी आएगी वो ये होगी, एक आकृति आपके सामने दी जाए, ये वाली, ये एक आकृति दी गई आपको, एक आकृति दी गई आपको, पूछ ले कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? ठीक है, इस तरह की सामने आकृति दी जाए और आपसे पूछे कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, देखो आपको अगर इस वाले आकृति में गिनना हो तो हम गिन के बता सकते हैं, सर 1 2 और 1 के बाहर वाला 3 गिन सकते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे मान लो आगे बढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो एक एक करके गिन पाना संभव नहीं है। तो देखो जब एक त्रिभुज हो और त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा जाए, खड़ी रेखा से काटा जाए, तब त्रिभुज गिनने का नियम होता है। देखो 1 और 2 नंबरिंग कर दो, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, वही क्या होंगे? त्रिभुज की संख्या होगी। तो 1 और 2 जोड़ा कितने? 3। इस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए? 3। अगला क्वेश्चन ये है, आपको पता करना है त्रिभुज, तो क्या करोगे? सबसे पहले नंबर दोगे, 1 2 3 और 4, इनको जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्लियर है। अगली आकृति आपको दी गई है 1 2 3 4 और 5। इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने, तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे? सर जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 और +5, इनको जोड़ा तो कितना आ गया? 15। तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। दोबारा देखो, एक त्रिभुज जैसी आकृति है, इसको खड़ी रेखा से काटा गया। तो त्रिभुज गिनने का तरीका क्या होता है कि इनको नंबर देना स्टार्ट करो। मैंने नंबर दिया 1 और 2, उसके बाद इन नंबरों को आपस में जोड़ दिया, वही क्या होंगी? त्रिभुज की संख्या। अब देखो अगली आकृति में थी, मैंने नंबर दिया 1 2 3 और 4, 4 तक जा रहे ना, चारों को आपस में जोड़ा, कितना आया? 10। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इस आकृति में 1 2 3 4 और 5, तो इनको जोड़ा कितना आ गया? 15। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हो गए? 15 हो गए। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप करके बताओगे, फिर अपन नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे इसमें।
एक क्वेश्चन आपको बताना ही है। इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी बताओ। देख 28। किस किस का आंसर है 28। बाकी भाई देखो कुछ नहीं करना, आपको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 और 7 दे दिया नंबर। उसके बाद जोड़ दो तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये लो साहब जोड़ा 7 और 6 13 13 और 5 18 18 और 4 22 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो 28 होंगे। कितने होंगे 28। इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत, इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत है कर सकते हो। अगले टाइप पे चलें। अब देखो भाई इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर अगली टाइप की बात करते हैं त्रिभुज के अंदर। तो देखो जैसे आपको एक आकृति दी जाए ये वाली, ये एक आकृति दी गई, आपसे पूछे कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। एक ऐसी आकृति आपके सामने दी जाए और आपसे पूछे कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे काउंट करते, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तब। ऐसी आकृति अगर आपको दे रखी हो तो देखो त्रिभुज गिनना हो तो कैसे गिनेंगे। ये आकृतियाँ दे रखी तो देखो अभी जब त्रिभुज को एक खड़ी रेखा से काटा गया तब त्रिभुज गिनना सिखा दिया आपको। अब त्रिभुज को जब पड़ी रेखा से काटा जाए यानी कि क्षैतिज रेखा से काटा जाए, ठीक है ना, पड़ी रेखा से या क्षैतिज रेखा से, तो त्रिभुज गिनने का तरीका जैसे पूछ ले इस आकृति में त्रिभुज कितने होंगे, तो इस आकृति में त्रिभुज कितने होंगे 3 होंगे। 2 नहीं होंगे, कितने होंगे 3 होंगे। देखो भाई एक क्षैतिज रेखा 1 2 और 3 हो गए ना। त्रिभुज गिन सकते हो। देखो एक ये रहा और एक ये रहा। तो जब भी त्रिभुज को क्षैतिज रेखा से काटा जा रहा है तो त्रिभुज की संख्या क्या होगी कि जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने क्या होंगे त्रिभुज होंगे। जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज होंगे। क्लियर है सबको। अब ये इस क्वेश्चन में बता सकते हो कितने त्रिभुज होंगे। तो सर क्षैतिज रेखाएं गिन लो 1 2 3 4 और 5। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए 5 हो गए। इस आकृति में पूछ ले कोई 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आगे बात समझ में कर सकते हो। अब देखो इन दोनों टाइपों को मिलाने से जो तीसरी टाइप बन जाती है। पहली टाइप जब त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा गया, दूसरी टाइप जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखा से काटा गया। अब देखो तीसरी टाइप, जैसे एक आकृति ये दी गई थी अपने को, ठीक है, इसको ये काट रखा था, ये साहब ऊर्ध्वाधर रेखा से काट रखा था। इसके अंदर आपसे त्रिभुज गिनना पूछे तो आप सारे लोग बता सकते हो, आपको सिखा दिया गया। लेकिन अब की बार क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया साहब। अब पूछ लिया बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। जैसे आपको सामने ये क्वेश्चन दिया गया, आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया गया और इसके अंदर आपसे पूछ ले कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। ये लो साहब इस आकृतियाँ दे दी, आप पूछ लिया बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो देखो भाई अब तक जब ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा जा रहा था तब त्रिभुज गिनना सिखाया था ना मैंने आपको। कैसे गिनते थे, नंबर देके 1 2 3 4 5 और
6, ठीक है ना। उसके बाद इनको क्या करते थे, जोड़ते थे। तो 1 2 3 4 5 और 6 को जोड़ा, कितना आया, 21 आया। कितना आया, 21 आया। ऐसे देखो यहाँ भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 21 दे रहा, तो ये भी कितने देगा, 21 ही देगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने दे दिया, 21, ठीक है ना, सारे दे रहा। तो देखो आपको सबको अलग अलग गिनने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, एक को गिन लिया, कितने हैं, 21 गिन लिया ना, एक को गिन लिया, कितने हैं, 21। उसके बाद क्षैतिज रेखाएं गिन लो, कितनी क्षैतिज रेखाएं, 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखाएं, 3 से गुणा कर दो। या लो साहब, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 दिया 63। इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 63। या लो साहब, इतनी बड़ी आकृति ने इतनी जल्दी गिन के बता दियो। अब इसमें गिन सकते हो आप, हाँ जोड़ सकते हो, मैं मना कह तो दिया ना, 21 3 आ गए, लेकिन ये तो अपने अलग अलग करके देखा, अलग अलग करके देखना नहीं, आपको केवल एक का करना है। उसके बाद क्षैतिज रेखा है उतना से गुणा कर देना है। भाई इसे एक का पता कर लिया 21, उसके बाद क्षैतिज रेखाएं कितनी, 3, 3 से गुणा कर दो, 4 क्षैतिज रेखाएं, 4 से गुणा कर दो, 5 क्षैतिज रेखाएं, 5 से गुणा कर दो। इसके अंदर देखो एक का गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28। और कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 और 5, 5 क्षैतिज रेखाएं, तो कितने से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। देखो 5 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। क्लियर है, कर सकते हो। आगे चले, एक क्वेश्चन और करके बताओ तो। एक क्वेश्चन और करके बताओ। जैसे आपको ये आकृति दी गई है, ये आकृति आपको दी गई है, इस आकृति में आपको बताने हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में आप बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, बताओ। देख, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, पूरी कौन कराई, नहीं जितनी आकृति है कि नहीं बताना है, कमाई नहीं, जितनी दिखाई गई उसी आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है कि त्रिभुज कितने होंगे। बताओ, देख कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो आपको तरीका मैंने बता दिया है। तरीका क्या है, इतना टाइम थोड़ा लगता है। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 में कितने होते हैं, 15, यहाँ से 15 मिलेंगे ना। इस वाले में देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। लेकिन सर 5 कहाँ से आए भाई, इसमें जोड़ोगे तो देखो 5 हो जाएंगे, इसको भूल जाओ एक बार। 1 2 3 4, इसमें तो आई रही 5 तो होंगे यहाँ पे, तो यहाँ 15 और 15 कितने हो गए, 30, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसमें देखा 1 2 3 और 4, यहाँ कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से 4 से कितने हुए, 10। यहाँ देखो कितने मिले, 1 2 और 3, 3 से कितने हुए, 6। इनको जोड़ दो, ये आपके क्या हो जाएंगे, त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। कितने हो गए, 15 15 30 और 40 और 6 46। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। नीचे वाले से 15 और इस वाली आकृति से देखें, ये लाइन हट जाए तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये भी इतने बनते हैं। लेकिन इस वाली आकृति में देखो यहाँ तक की काउंट करने अपने को, क्योंकि ये वाला जो है ये इन 15 में गिनती में आ चुका है। तो यहाँ से कितने मिले, 10। ऊपर देखो 1 2 और 3, क्योंकि ये 4 तो इस वाले का था ना, तो यहाँ से कितने मिले, 6। तो टोटल कितने हो गए, 46 हो गई। आ गई बात समझ में। ये थी आपकी थर्ड टाइप। अगली जो टाइप आपकी वो है त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बना हुआ हो। त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ हो, त्रिभुज। जैसे एक आकृति दे रखी हो आपको, ये एक आकृति दे रखी है और आपसे पूछे कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो देखो पहले एक ही त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर क्या बन गया, एक
त्रिभुज बन गया। तो टोटल कितने हो गए? तो सर देखो 1 2 3 और 4 और एक ये बाहर कितने हो गए? 5। तो देखो ये जो अंदर 4 बने ये किसके कारण बने? ये अंदर जो त्रिभुज बना है इसके कारण ये 4 बने ना। तो आप क्या कहो सर, त्रिभुज के अंदर यदि एक त्रिभुज बना हुआ है तो वो कितने बनाता है? 4 बनाता है। और एक बाहर वाला टोटल कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। तो फिर आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। देख, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आप बताओ। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताओ। देख कितने होंगे? इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? इस आकृति के आधार पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो त्रिभुज कितने होंगे? 13 10, इसके अलावा 15 20 लगा दी बोली। अब देखो तो देखो आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो 4 बनाता है। कितने बनाता है? 4 बनाता है। इस त्रिभुज के अंदर कितने बने हुए हैं? तो देखो सर 1 2 और 3 बने हुए हैं ना। जब 1 4 बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे? 12 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? और एक जो बाहर वाला है वो शामिल करना तो कितने हो जाएंगे? 13। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। कितने होंगे? 13। तो भाई ध्यान रखना है कि त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो 4 त्रिभुज बनाता है। तो त्रिभुज के अंदर यहाँ 3 बने हुए हैं तो 3 कितने बना देंगे? 12। और एक बाहर वाला शामिल हो जाएगा तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप और करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। देख, ये एक त्रिभुज आपको दिया गया है। ये एक त्रिभुज आपको दिया गया है जिसके अंदर आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। बस तो स्टैंड पर है अपन तो ये आकृति में त्रिभुज गिनती बता दो। त्रिभुज कितना है? ट्राइंगल कितने इस आकृति के अंदर? इस फिगर के अंदर ट्राइंगल्स की संख्या काउंट करो। नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या 21। इसके अलावा कोई आंसर? 25 25 27। देखो भाई, अरे आपको बताया था कि त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो कितने बनाता है? 4 बनाता है। यहाँ त्रिभुज के अंदर कितने बने हुए हैं? 2। कितने बने हुए हैं? 2। तो वो कितने बना देंगे? 8। और एक बाहर वाला टोटल कितने हो गए? 9। 9 तो सबको दिखाई दे दिए। उसके बाद देखो मैंने पढ़ाया कि एक त्रिभुज है और उसको ऊर्ध्वाधर रेखा काटे तो गिनने का तरीका 1 और 2। यहाँ भी देखो त्रिभुज है उसको काट रही है 1 और 2। यहाँ देखो 1 और 2। ये त्रिभुज है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा काट रही है। तो यहाँ से तो देखो यहाँ से 1 और 2 कितने बनते हैं? 3। लेकिन 3 न बन करके यहाँ से कितने मिलेंगे मेरे को? 2। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर जो शामिल है ना ये 9 के अंदर शामिल हो गया। तो यहाँ से कितने मिले? 2। यहाँ से भी कितने मिले? 2। यहाँ से भी कितने मिले? 2। ऐसे ही 2 2 के 3 पेयर अंदर से मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए सर? 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21। तो इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कर सकते हो? चले आगे। अगली टाइप आपको बताते हैं। अगली टाइप आपको बताते हैं जब एक आकृति दी गई हो, इस प्रकार की एक आकृति आपके सामने दी जाए और आपसे पूछे कि बताओ दी गई आकृति में, तो आपसे पूछे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। इस दी गई आकृति में ट्राइंगल की संख्या क्या होगी। नेक्स्ट टाइप आपकी है
तो देखो इसके अंदर गिनने का तरीका, अगर एक एक करके गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 और 4, 4 सबको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को मिला करके 1 और 1 इसके सामने 2, 1 ये और 1 ये, 4 और 8 हो गए ना। लेकिन ऐसे संभव नहीं है गिन पाना, तो हमें क्या करना है, नंबर दीजिए 1 2 3 और 4, दे दिया नंबर। उसके बाद जो बड़ी संख्या आ रही है ना उसको 2 से गुणा कर दो, हो गए साहब त्रिभुज की संख्या। ये लो साहब, इससे इजी और क्या बताऊं, इससे इजी और क्या बताऊं भाई, नंबर दे दो, गिनती तो वही है, गिनती कर दी बी के बाद में जो समूह बड़ी संख्या है बिन 2 गुणा कर दो, बिताई क्या हो जाएगा, एक मैंने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, बिताई क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या। 2 गुणा क्यों, 1 गुणा क्यों, 4 तो दिख गए, 4 दिख गए ना, 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। 5वां देखो बना के दिखाऊं, ये देखो 5वां बन गया, इसके सामने ये देखो 6ठा बन गया, उसके बाद देखो ये 7 और उसके बाद देखो ये 8 बन गए 8। 2 से गुणा क्यों सर जमाने क्यों ये गुणा नहीं, एक में 3 बने ना, एक पूरा 2 3 3 3 3 आप ये कह रहे हो सर ये वर्ग है, इसको ये रेखा काट रहे, 1 और 2 3 बन गए, ठीक है। इसके सामने भी सर 3 बन गए, 3 और 3 6 हो गए। अब कह रहे हो सर इसको ये काट रहे तो यहाँ भी 3 बने, यहाँ 3 नहीं बनेंगे ना मेरे भाई, ये तो आपने ये तो यहाँ इस 3 की गिनती में ले लिया भाई। आपने जब इनको गिना 1 और 2 टोटल कितने बने 3, इसको गिना जब 1 और 2 टोटल कितने बने 3। अब जब इसको काट रहे हो तो ये और ये तो जुड़ेंगे, तो ये तो इसकी गिनती में आ गए, ये इसकी गिनती में आ गए, 2 बार थोड़ा जोड़ोगे, 2 बार नहीं जुड़ेगा वो, इसलिए इनका एक एक ही बचेगा, फिर ये सामने वाला तीनों नहीं, 2 ही बचेंगे, तो टोटल कितने होंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर, वो तो ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक के माध्यम से किया है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे मेरे को, अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे, अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में त्रिभुज बताने आपको कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको, आवाज नहीं, त्रिभुज की संख्या बतानी है। एक इस वाली आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। 22, 24, 28, 36 जो भी आपके आ रहे हैं फटाफट करो। 2 क्वेश्चन आपके सामने, इस आकृति में त्रिभुज कितने होंगे और इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दोनों आकृतियों में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। फटाफट बताओ, देख त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। पहले में 36, पहले में 24। देखो भाई क्या कर रहे हो आप लोग, अरे आपको अभी भी तो बताया, केवल इतनी सी आकृति के अंदर देखूं तो 1 2 3 और 4 कितने देता है ये 8। इसकी जैसी ये आकृति ये भी कितने देगा 8, और ये भी कितने देगा 8। तो 8 और 8 और 8 कितने हो गए 24 हो गए। 24 तो सबको पता चल गया होगा, 24 हो गए। अब देखो, अरे इधर देखो, ये वाली आकृति देखो, ये इन दोनों को मिला करके एक ये बन गया, एक इन दोनों को मिला करके एक ये बन गया, 2 बन गए ना, 24 प्लस 2। ऐसे इन दोनों को मिला करके एक ये बना और इन दोनों को मिला करके एक ये बना, 2 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए 28। इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। आगे बात सुने। अब कई देख की भी बता दो गुरुजी, वो एक ने नीचे तो ग्रह भी 28 ही होगा, है ना। इसमें 28 से ज़्यादा होंगे। कौन कौन से गुरुजी, देखो इम भी 8 हो गया, ई का मान कितना हो गया 8, और ई का मान कितना हो गया 8, 8 8 8 24 हो गए। उसके बाद देखो एक तो ये बन रहा और एक ये बन रहा, 2
एक ये बन रहा 3 और एक ये बन रहा 4 और एक ये तीनों को मिलाकर के एक ये बन रहा, तो 5 ये बन गए। 24 और 5 कितने हो गए? 29। इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी? 29 होगी। कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। आगे बात सुन, आगे चले। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो ये, देखो भाई नेक्स्ट टाइप का बताते हैं आपको। नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं। आवाज नहीं भाई, आवाज कौन करनी है बिल्कुल भी। हाँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। ऐसी एक आकृति दी गई हो और आपसे पूछे कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हो? तो देखो गिनने का तरीका आप ध्यान रखना, इस लाइन पर गिनना। सबसे पहले त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। इस लाइन पर देखा 1 2 और 3। इस लाइन पर भी देखा 1 2 और 3। यानी किसी भी लाइन पर देखा जाए त्रिभुज की संख्या क्या हो? समान। तब त्रिभुज गिनने का तरीका होता है जहां तक गिनती जा रही है उतने नंबर लिख दो, 1 2 और 3। अगर 3 तक जा रहे हैं तो 3 की गिनती लिख दो, 4 की जा रहे हैं तो 4 तक लिख दो, 5 तक जा रहे हैं तो 5 है। जितने तक जा रहे हैं उतने, यानी तीनों में संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि 1 के बराबर 1, पहली वाली संख्या बराबर है 1। इस 1 के अंदर ये 2 प्लस करके लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। इस 3 में ये प्लस करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद इनको जोड़ो, 6 3 9 और 1 10। अब नीचे से क्या करना? नीचे से जो विषम संख्या होगी उसको छोड़ना है। विषम नंबर पर जो यानी 1 3 5 7 9 इन क्रम पर जो संख्या आ रही है उसको छोड़ दो, और 2 4 6 8 पर आ रही है उनको जोड़ दो। 1 नंबर पर ये संख्या आ रही है इसको छोड़ दी, 2 नंबर पर क्या आ रहा है? 3 पर 1 आ रहा है इसको छोड़ दो, 4 नंबर वाली है नहीं तो इनको जोड़ दिया। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 13। तो दी गई आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। क्लियर है? चले आगे। विषम संख्या नहीं बताई, विषम संख्या के क्रम पर नीचे से स्टार्ट किया। 1 नंबर पर संख्या क्या वो नहीं देखनी है, 1 नंबर पर जो संख्या आ रही है उसको काउंट नहीं करना है। 2 नंबर पर आ रही है उसको काउंट करना, 3 नंबर वाली को काउंट नहीं करना, फिर 4 नंबर वाली को काउंट। हाँ, नीचे से 1 छोड़कर एक संख्या काउंट करनी है आपको। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। क्लियर है? ये जो थी आकृतियों की संख्या गिनने के लिए ट्रिक्स थी। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको करके बताने हैं। मेरे को कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनको आपको मुझे करके बताने हैं भी कि कितने। ये एक आकृति आपको दी गई है, इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं, इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं कि वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। फटाफट कीजिए भाई, वर्ग की संख्या कितनी होगी। वर्ग की संख्या बतानी है इस आकृति के अंदर। करो फटाफट करो। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी, कितने वर्ग होंगे इसके अंदर। क्या चक्कर है इसका? बताओ, बताओ फटाफट कितने होंगे। 46। देखो वर्ग की संख्या काउंट करने के लिए बताया था आपको क्या करना, नंबर दे दो 1 2 3 और 4 दे दिया। 1 2 3 और 4 दे दिया। दोनों तरफ संख्या क्या हो? समान। तो क्या करते हो, किसी एक साइड का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 20। अब देखो ये जो रेखा कट रही है इसके कारण भी कोई वर्ग बना है क्या? नहीं बना, नहीं बना, क्योंकि जब देखो वर्ग के अंदर ये हो जाएंगे आपके 30, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, वर्ग के अंदर यदि प्लस का निशान बनता है तब तो वर्गों की संख्या बढ़ती है, लेकिन वर्ग के अंदर यदि गुणा का निशान बनता है तो उसके कारण कोई भी नया वर्ग नहीं बनते। क्लियर? एक क्वेश्चन और करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आवाज नहीं भाई, इस आकृति में आपको बताने हैं त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, सॉरी वर्ग की संख्या। इस आकृति के अंदर आपको बताने हैं वर्ग की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में आप बताइए वर्ग की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में आपको बताना है वर्ग की संख्या कितनी होगी। बताओ कितना होगा। बताओ भाई फटाफट बताओ कितने वर्ग होंगे इसके अंदर। वर्गों की संख्या कितनी होगी? 17। कितना? 17। किस किस का आंसर है 17? वेरी गुड। देखो कितने हैं। अरे आपको बताया था वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? प्लस। तो प्लस बनता है तो कितने बनते हैं? 5। ये वाले में भी कितने? 5। इस वाले में भी कितने? 5। इस वाले में भी कितने? 5। टोटल कितने हो गए? 20। ठीक है ना। लेकिन देखो ये कॉमन आ रहा है ना, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन, तो 3 हटा दो, कितने बन गए? 17। ये लो सब फटाक से आंसर कितने हो जाएंगे? 17। आई बात समझ में? अरे भाई जो कॉमन आ रहा है भाई ये देखो, ये इस 5 की गिनती में भी आ गए, ये इस 5 की गिनती में, तो गिनना तो एक ही बार है ना, 2 बार गिन दिया, 1 हटा दिया, इसको 1 हटा दिया और इसका 1 हटा दिया, तो 3 हटा दिए, तो कितने बच गए? 17 बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। इस वाले आकृति के अंदर आपको बताने हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस वाले आकृति में बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताने भाई। वही चीज़ें हैं जो आपको अभी तक बता दी गई हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम में दे लीजिए आप, कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक का। तो मैं मानता हूं कि आज शायद आपके 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो त्रिभुज गिनते हैं तो सर देखो यहाँ से 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ से कितने मिले? 3। यहाँ से कितने मिले? 3। और यहाँ से कितने मिले? 3। अब देखो ये जो अंदर आकृति थी 1 और 2, यहाँ से भी कितने मिलेंगे? 3। एक देखो ये जो बड़ी आकृति है यहाँ से भी कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे ना। देखो ये बड़ी आकृति थी 1 और 2, यहाँ से भी कितने मिलेंगे? 3। तो कितने हो गए? 15 हो गए ना। कितने हो गए? 15। अब देखो ये जो आकृति है देखो ये वाली, इसको ये वाली, इसको ये रेखा काट रही है, तो कितने बने? 3। लेकिन गुरुजी यो भी गिनती में आ गयो और यो भी गिनती में आ गयो, लेकिन आप दोनों ने मिला के जो को बन रहे हो ना यो एक है, यो अभी तक गिनती में को नहीं आयो। आई का सामने ए 2 वाला भी आ गए 2, लेकिन 2 और 2 को मिलाकर के जो बन रहा है ये अभी तक गिनती में नहीं आया। नहीं आया ना। तो कितने हो गए? देखो 3 यहाँ से 5, 15 तो हो गए थे, 16 और 17। अभी के अलावा भी कुछ बन रहे हैं। इसके अलावा देखो बड़े वाला तो आ गया ना, 1 और 2, 3 गिनते हैं। अब कहेगा गुरुजी ये इस वाले को देखो और इसको ये ऊर्ध्वाधर रेखा काट रही है, तो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा काट रही है, तो देखो ये वाला, ये 2 और 2 को मिलाकर के आपने काउंट कर ही लिया था। ये जो है ये गिनती में आ ही चुका आपके। कब भाई? ये देखो ये 2 आकृति थी, इसको ये काट रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 इनको जब मिलाकर किया गया था तब गिनती में आ गया था, तो इसको एक्स्ट्रा नहीं गिने हुए। और ये जो पूरा ये भी गिनता, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे।
आगे बात सुन, आसान है गिनना। दूसरे तरीके से गिनना चाहते तो सर त्रिभुज के अंदर कितना है, त्रिभुज 4 बनाएगा, टोटल कितने हो गए 5, 5 का 2 यहाँ से 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और ये एक एक और जुड़ जाते, टोटल कितने हो जाते 17 हो जाते। क्लियर। ये था आपके आकृतियों की गणना करना। जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको सारा समझा दिया है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास में मजा आया, अच्छे से समझ में आई सबको? चलो ठीक है तो